किसी राज्य में, यूपी में या किसी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा कुछ होता तो सवाल पूछे जाते, पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन बंगाल पर आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ सवाल पूछा क्या स्टेट गवर्नमेंट से? देखिए, जितना कुछ हो रहा है ना राकेश जी, ये सारा एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उम्र 75 प्लस हो गई है, उनकी रिटायरमेंट का है, उनको भी मार्गदर्शक मंडली में नहीं, कहां 75 प्लस हो गया? एक मिनट प्रियंका जी, ये कहां 75 प्लस वाला कैलकुलेशन लेकर आ गए? उसमें घुस रहे हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शक मंडली में नहीं किसी की उम्र पर, फिर कोई किसी की उम्र पर चला जाएगा टॉपिक। अरे भाई राकेश जी, जितने नेता हुए 75 प्लस भेजा जाता है ना मार्गदर्शक मंडली में, इनका तो नियम है, आरएसएस से ही आता है। खैर, तो इसी चलते एक तरीके का कहते हैं ना खींचतान हो रहा है। योगी जी का इस तरीके का स्टेटमेंट्स देना, लगातार खुद को किसी तरह से मीडिया में बनाए रखने की कोशिश करना, क्योंकि हमको पता है कि न मोदी जी योगी जी को पसंद करते हैं, न योगी जी मोदी जी को पसंद करते हैं। योगी जी खुद को एज अ पीएम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बना रहने का तरीका है। बाकी रही ये सारे जो दंगा फसाद की स्थितियां क्रिएट करवाई जा रही हैं, इसी साल बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए हिंदू मुसलमान करने की पूरी कवायद इनकी जारी है। लेकिन इनको हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि मैं आरजेडी से हूं, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन हूं। लालू जी ने कहा था कि जो भी मेरे सामने, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर मेरे राज्य में दंगा करने की कोशिश की, उसको लालू यादव रौंदेगा। हम रौंदने वालों में से हैं, हम लात का भूत बात का भूत करने वाले में से नहीं है। तो ऐसे कोई भी लोग आएंगे जो बिहार के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए दंगा वंगा करवाने की कोशिश करेंगे, हम उसको वहीं पर रोकेंगे। रही बात बंगाल की, तो जो बंगाल में हो रहा है वो गलत है, और जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो निंदनीय है। नहीं प्रियंका जी, आप निंदनीय के अलावा कुछ और कह भी नहीं सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने अपने सोशल मीडिया पर कोई सवाल किया स्टेट गवर्नमेंट से कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? स्टेट मशीनरी फेल हो गई, संविधान की धज्जियां उड़ गई। राकेश पांडे जी, आपको निंदनीय शब्द भी कम लग रहा है तो प्रधानमंत्री जी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? जब देश में मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके परेड करवाया गया, बंगाल में भी महिलाएं नग्न हुई। प्रियंका जी, बंगाल में भी महिलाएं नग्न हुई, उन पर आप लोगों की जुबान नहीं खुली, क्योंकि बंगाल की महिलाएं नहीं, वो आपके वोट बैंकों को सूट नहीं करता है। प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री जी श्रीलंका और थाईलैंड में एंजॉयमेंट, ये तस्वीर देखिए प्रियंका जी, ये तस्वीर देखिए, महिलाएं अपना बोरिया बिस्तर गृहस्थी समेट कर शहर छोड़कर जा रही हैं। इन महिलाओं के लिए बोलेंगे आप? ये तस्वीर देखिए, अपने परिवार के साथ जा रही हैं। मुझे बताइए ना, जितना आपको बंगाल हिट करता है, जितना आपको बिहार हिट करता है, जितना आपको यूपी हिट करता है, मणिपुर क्यों नहीं हिट करता? नहीं, मुझे सब हिट करता है, मणिपुर भी हिट करता है, मुझे बंगाल भी हिट करता है, मुझे बिहार भी हिट करता है, मुझे यूपी भी हिट करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको सिर्फ मणिपुर हिट करता है। प्रियंका जी, आपको ये बताइए, क्योंकि वहां पर ज्यादा सीटें नहीं है, ज्यादा आपको सांसद नहीं मिलेंगे, ज्यादा विधायक मिलेंगे, इसलिए उसका तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगता है। 10 सेकंड, यही वजह है ना। 10 सेकंड नहीं, बोलिए शिवम, 10 सेकंड, फिर मैं शुभ रास्ता के बाद। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये लालू प्रसाद यादव जी की उम्र 76 साल हो गई है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़िए और प्रियंका भारती को दीजिए। क्यों परिवार ही परिवार में चलता रहता है? मार्गदर्शक मंडल में आइए भाई। क्या ये मतलब 76 साल हो गए, कन्विक्ट भी हो गए, कुर्सी पे भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, कोर्ट ने सजा भी सुना दी, उनको ये भी कह दिया कि आपने चोरी की है, स्टैंप भी लगा दिया, फिर भी उसके बाद वो कुर्सी है कि हतर ही नहीं। मैं तो कहता हूँ प्रियंका भारती को दो भाई। दलितों का पिछड़ों का सम्मान होना चाहिए। अध्यक्ष भी बेटे रहे, मतलब खुद अध्यक्ष रहेंगे, बेटे पार्टी चलाएंगे, बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या तरीका है? गलत है, नहीं होना चाहिए। प्रियंका भारती को अध्यक्ष बनाइए भाई। पिछड़ों को अध्यक्ष बनाने का अधिकार है कि नहीं है? एक ही खानदान में रहेगी हमेशा अध्यक्ष की कुर्सी। उम्र हो गई है 76 साल उनकी, उनको जाना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में। और ऊपर तो चोरी के आरोप सिद्ध हो गए हैं। नहीं, अब चलाइए मत, अब चलाइए मत। जब चला रही थी तब मैंने बड़ी शांति से सुना था। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। शुभ रास्ता तो ये तेजस्वी यादव, प्लीज आप इनको रोकिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलना लगातार। एक साथ तेजस्वी यादव ने कहा था मुसलमानों की तरफ अगर आंख उठाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव को कहिए कि आप कहे बंगाल पे कि अगर किसी ने हिंदुओं की तरफ आंख उठाई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमानों का ही वोट चाहिए, मुसलमानों का ही वोट चाहिए, ठीक है, और तो कोई चाहिए ही नहीं। ठीक है, देश में रहना है तो सेक्युलर रहने दीजिए। हाँ, देश में रहना है तो देश में हिंदू भी है। रुकिए शिवम, रुकिए शिवम, प्लीज 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 रुकिए, प्लीज रुकिए शिवम, रुकिए, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए, उनकी बात रुकिए शिवम, प्लीज। शुभ रास्ता, मेरा सवाल ये था, प्रियंका जी आता हूं, मैं आपको समय दूंगा, रुक जाइए प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं। शुभ रास्ता, बाहर निकलिए, देश में रहना है तो सेक्युलर बन के रहना होगा। अरे तो सेक्युलरिज्म का मतलब थोड़े नहीं है कि ठीक है, अब रुक जाइए। शुभ रास्ता, तो क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हिंदू मारे जाए और जुबान सिल लो?
देखिए, जिस तरीके से डिबेट हो रही है और जिस तरीके से रीजनल पार्टीज बिल्कुल खड़े ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। राकेश जी, देखिए, हमें गलत को गलत और सही को सही कहना सीखना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी प्रतिबद्धता है कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी अगर विफल हो चुकी है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है, हमारे पास इमेजेस हैं, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास साक्ष्य हैं कि परिवार पलायन कर चुके उस जगह से, उसको टेम्पोररी पलायन करके एक अलग रंग देने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल तो है ना कि लोगों ने पलायन किया, क्यों किया पलायन? पहली बात राकेश जी, जब ये कहा गया, ममता बनर्जी ने स्टेज पर भाषण दिया कि भाई वक्फ, हमारे यहाँ वक्फ कानून लागू नहीं होगा, तो फिर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट क्यों किया वेस्ट बंगाल में? उनको अपनी चीफ मिनिस्टर पर एतबार नहीं था? उनको नहीं लग रहा था कि ममता बनर्जी कर ले जाएंगी जो उन्होंने पॉलिटिकल वादे कर दिए चढ़ करके मंच पर? और अगर उनको एतबार नहीं था, इसका मतलब ममता बनर्जी आज अपने प्रदेश में मुसलमानों से डरी हुई हैं। इसकी वजह से जो भी वहां हो रहा है, आंख बंद करके देखना उनकी मजबूरी है। आंख बंद ना भी करें, थोड़ा बहुत अगर एडमिनिस्ट्रेशन मूव कर भी रहा हो तो भी वो कुछ कर नहीं पा रहे। हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर बोलने के लिए टीएमसी के कोई भी नेता क्यों नहीं तैयार हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि स्टेट, हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम नहीं कर सकते दंगाइयों के खिलाफ कोई हमला, कोई भी कार्यवाही। स्टेट गवर्नमेंट कंसीड कर देना, कह दे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए वहां पर। ये मानने में कि लॉ एंड ऑर्डर हम सही तरीके से नहीं चला पा रहे, कौन सी तौहीन होने वाली है इसमें? अच्छा, बार बार खींच कर मणिपुर को लेकर के आया जाता है बिना संदर्भ को समझे हुए। तो अगर मैं आज आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना शुरू करूं कि जब आपके ही नेता नीतीश बाबू के साथ सरकार चला रहे थे और अचानक से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया था, उस समय भी आपको उस समय आपका क्या कहना है उस समय की परिस्थिति के बारे में? और आज भी जिस तरीके से आरजेडी जहां जहां पे बहुल है, वहां पर जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, उसकी रिपोर्ट ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन में है क्या? प्रियंका जी 1 मिनट दे दीजिए। जगदीश जी ने नहीं बोला है, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी 1 मिनट दे दीजिए। जगदीश जी ने नहीं बोला है, थोड़ा सा उनको बोलने, नहीं तो कहेंगे कि मैंने समय नहीं दिया, बेचारे नाराज हो जाएंगे। जगदीश भाई, मैं कोई सवाल आपसे नहीं पूछता हूं, बस ये कहता हूं हिंदुओं का पलायन हुआ, हिंदू मारे गए। सर उन पर बोलिए, आपको 1 मिनट का अनइंटरप्टेड समय देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चिंता जता दी पहले दिन की सुनवाई में कि क्या हो रहा है भाई बंगाल में, ये रोकिए हिंसा किसी भी कीमत पर, क्यों हो रहा है ऐसा? तो सर आप 1 मिनट बोलिए, जो अत्याचार हुआ है बंगाल में हिंदुओं पर, आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का समय देता हूं, बीच में कोई सवाल नहीं। धन्यवाद राकेश पांडे जी, जो आपको मेरी याद आई। मैं तो आज हिंदुओं की बात करूंगा। शुभम भाई ने शुरुआत करी है कि हिंदू मर रहा है, हिंदू मर रहा है, हिंदू मर रहा है। मैं तो हर बार बोलता हूं, कहां हिंदू नहीं मर रहा बताइए? जब से बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी के ठेकेदार आए, हिंदू ही तो मर रहा है। दिल्ली में हिंदू मर रहा है, यूपी में हिंदू मर रहा है, बंगाल में हिंदू मर रहा है। तो क्या फायदा इस बाहुबली सरकार का, बाहुबली प्रधानमंत्री का? भाई एक्शन क्यों नहीं लेते? किसने रोक रखा है क्या? जब मरने के बाद भी शोर मचा रहे हो तो मर तो हिंदू रहा है, इस बात को समझ लीजिए। अरे बंगाल पर हमेशा बोलने के लिए मरता रहेगा, हिंदू का काम कोई यही है, पलायन भी करेगा, मरेगा भी। बंगाल पर बोलना है 1 मिनट, यूपी पर नहीं, और दिल्ली पर नहीं। दूसरा नहीं, बंगाल पे बोल रहा हूं मैं हिंदू, मैं बंगाल नहीं, हिंदू पूरे भारत में भाई। इस बात को बंगाल के हिंदू पर बोल लीजिए राकेश भाई। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं? चले बंगाल पहुंच के बचाए हिंदुओं को। मैं कब उनका विरोध करूं? मैं तो समर्थन में हूं। क्यों हिंदू मर रहा है कहीं भी? राहुल गांधी कब जा रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कब जा रहा है? मणिपुर दौरा करने गए ना? आइए मणिपुर की बात कर लेता हूं। मणिपुर गए ना राहुल गांधी दौरा करने? कब जा रहे हैं मुर्शिदाबाद राहुल गांधी? आप मोदी से एक चिट्ठी ले लो बीजेपी के प्रवक्ता की, मोदी से एक चिट्ठी ले लो बीजेपी के प्रवक्ता की। सवाल दिया तो जवाब भी सुनो, जवाब देने दो मेरे भाई। उसको क्या नाम है, बीजेपी के प्रवक्ता, आप मत बोलो। तो सम्मान तो होना ही चाहिए। हाँ, अरे भाई बड़े जैसा काम भी करे भाई। जी लगाने तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सम्मान करता हूं, राहुल जी लगाते हैं। शुभम भाई क्या बोल रहा हूँ, अपना भाई क्या बोल रहा हूँ। अरे हालात ऐसे कर दिए भाई, तुम जैसे राहुल जी लगाते हो ना, पूरा देश जानता। तुम तो जान ले लो राहुल जी, क्या कहते हैं बताइए राहुल जी। दूसरी बात, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा, कहते हैं राहुल जी को बताइए। मानते लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बताइए। अरे भाई बीच में फिर बोले, अच्छा थोड़ा सा समय आपकी जैसी भावना पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जी आंखों में खटा करे पहले दिन से। आपने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे भाई पहले मेरी सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। पहले मेरी सुन लीजिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बताइए कौन से मुख्यमंत्री की भाषा, कौन से साधु संत महात्मा की?
अरे भाई तुम्हें तो खटक रहा है राहुल गांधी पहले दिन से खटक रहा है, तुम्हारा बस नहीं चल रहा। नहीं, राहुल गांधी के परिवार को खत्म कर दो, हालात गंभीर हो गए हैं। हिंदू की बात तो तुम बाद में करोगे, जिस इंसान ने परिवार के लिए देश दे दिया, परिवार के लिए बच्चे दे दिए, परिवार के लिए सब कुछ सौंप दिया, परिवार के लिए देश ही तो दे दिया, ये निकला सच्चाई। परिवार होना चाहिए, देश किसी को भी दे दो, चाइना को दे दो, पाकिस्तान को दे दो, किसी को दे दो, यही तो बात कह रहा हूं मैं। आप भी में हमारे देश परिवार के लिए देश दे दिया इस परिवार ने, ठीक कह रहे हैं। परिवार के लोग हो, मेरे देश की संस्कृति है, पर आप कहां समझो? अरे जगदीश जी सुनिए ना, समझो। अरे जगदीश जी थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए भाई, 9 महीना 13 में थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। परिवार के लिए देश दे दिया, अब मैं बोल रहा हूं भाई, परिवार के लिए देश दे दिया। अब शिवम कह रहे हैं कि यही तो होता रहा है, यही तो हम कहते रहे कि परिवार के लिए देश दे दिया। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। मैं फिर सवाल रिपीट करता हूँ, नहीं मैं जो जगदीश जी मैं सवाल रिपीट करता हूँ। राहुल गांधी मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं? राजीव गांधी ने राहुल गांधी मुर्शिदाबाद कब जा रहे हैं? जैसे मणिपुर गए थे, भाई चले जाएंगे। कब भाई कब? महाकुंभ तो गए नहीं, जाएंगे, महाकुंभ तो गए नहीं, संपूर्ण हो गया, बता पा रहे आप, संपन्न हो गया, महाकुंभ गए नहीं। आपने मेरे शो में बैठकर चैलेंज किया था कि संपन्न होने से पहले जाएंगे। अब उसी तरीके से बंगाल भी नहीं जाएंगे, लेकिन मणिपुर में कुछ हुआ तो फिर जाएंगे। सीएम को भेजिए ना बंगाल। अरे मैं कह रहा हूँ सीएम को बंगाल भेजिए, राहुल गांधी तो हर जगह जाएंगे। सीएम को भेजिए बंगाल उड़ रहा है, मतलब मोदी जी जनता के बीच में जाएंगे। आज जगदीश भाई आपका कोई दूसरा एफएम पकड़ रखा हुआ है, जनता की बात करेंगे। आज कोई दूसरा रेडियो स्टेशन आपने पकड़ रखा है। सीएम को भेजना है, बताइए तो सही। राकेश पांडे जी, मैं कह रहा हूँ देश कहाँ जा रहा है, इस बात को समझ में नहीं आ रहा। देश यही है, राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं अगले ट्रिप? ऑब्जेक्शन ये बताना पड़ेगा। आप हिंदुओं को चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक ठीक गुरुद्वारे में आगे बढ़ता हूँ। प्रियंका जी को लाता हूँ, ठीक है प्रियंका जी रुक जाइए, हो गया जगदीश जी। प्रियंका जी जो आप कह रही थी कहिए। मैं फिर अपना पहला सवाल दोहराता हूं क्योंकि जवाब नहीं मिला था। आपकी पार्टी के किस नेता ने कितना सवाल उठाया टीएमसी पर और जो कुछ हुआ है बंगाल में, और अगर नहीं तो फिर ये साथी हैं तो क्यों सवाल उठाए? जब पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके आपको बोल रही है कि किसी तरह की हिंसा निंदनीय है, चाहे वो संभल में हो चाहे वो बंगाल में हो, आपको इसके आगे क्या सुनना है? मुझे ये जानना है। उसके अलावा तो आपकी पार्टी के सुप्रीमो नहीं कुछ बोलते हैं? अभी जो यहाँ पर देखिए, हमारी पार्टी के लिए अभी जरूरी ये है कि जिस बिहार को इन लोगों ने 20 साल में तबाह करके छोड़ दिया है, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, उसको हम ट्रैक पर कैसे लेकर के आए? पहले आबाद था, बिल्कुल बढ़िया था। उस समय में दलितों पिछड़ों का शासन काल था, बहुत बढ़िया था, इसीलिए इनको चुभता है। अब रही बात, सिर्फ बात कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर पे। आज की घटना बता रही हूँ मैं। आज एक दलित को पेड़ से मार करके टांग दिया गया सीवान में। कल की घटना बता रही हूँ गोपालगंज में। हंसिए मत, बहुत ही गंभीर आवश्यकता नहीं है। आपके तेजस्वी यादव को मुसलमानों पर तो तुरंत जवान आ जाता है, प्रवक्ता से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था ना अभी 2 महीने पहले कि मुसलमानों की तरफ आंख उठाई तो देख लेंगे, अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। तो अब बंगाल पर भी बोल दीजिए। ये तो ओवैसी वाली बात हो गई कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन फलस्तीन पर चिल्ला कर हा हो करूंगा। जवाब देना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होता। डाइवर्ट मत करिए, प्रवक्ता नहीं है, तेजस्वी यादव से स्टेटमेंट चाहिए। ऐसे मुसलमानों के ऊपर बोलते हो बढ़ चढ़कर, ऐसे ही बोलो। सीमा लगी हुई है, दोनों पास में है, क्यों सवाल नहीं निकल पाता भाई? प्रियंका जी एक सवाल तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वोट बैंक शिवम एक मिनट प्रियंका भारती मैं आपको समय दे रहा हूँ, प्रियंका भारती आपको समय दे रहा हूँ, आपको पूरा समय दे रहा हूँ। आप बिहार में आपराधिक घटनाएं गिना रही हैं, लेकिन बंगाल में दंगा में कितने लोग मर गए आप ये गिना नहीं पा रही हैं। सुनिए अभी आप, जब मैं बात कर रही हूँ कि गोपालगंज में एक बच्ची को गाड़ी में खींच करके उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, ये भाजपा का आदमी हंस रहा है। अभी प्रवक्ता कौन हंस रहा है भाई? कोई नहीं हंस रहा। ट्विटर पर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए आए बाएं साएं बोलना बंद कर दीजिए, नहीं चलेगा मेरे सामने। सीधा सवाल है, बंगाल पर एक सवाल नहीं, बंगाल पर एक जवाब नहीं, बंगाल पर एक बाइट नहीं, बंगाल पर एक स्टेटमेंट नहीं। अगर अभी मुसलमानों का विषय होता, अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर जो है एक अलग हंगामा खड़ा करते। मैं रवि ओझा के पास जा रहा हूँ, रुकिए शिवम प्लीज 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए प्रियंका जी, फिर मैं रवि ओझा आपके पास आ रहा हूँ। देना पड़ेगा जवाब, ऐसे नहीं बच के जा सकते। शिवम प्लीज 10 सेकंड। 24 घंटे मुस्लिम शिवम भाई 10 सेकंड बोले। जनता सबक सिखाएगी, जनता इलेक्शन में बिल्कुल सिखाएगी, जैसे सिखाया हुआ है आपको पिछले 20 साल से। होगा, हंसोगे, नहीं करने वाला। ट्विटर ब्राउनी नहीं बन पाएगा। ठीक है रवि ओझा जी, रवि ओझा पर भी रहा करिए, कभी रवि टॉपिक पर भी रहा करिए। हिम्मत नहीं है बोलने की। रवि ओझा, हिम्मत नहीं है। रवि ओझा मुख्यमंत्री ने जवाब दिलवाइए। प्लीज शिवम प्लीज शांत होंगे, शिवम प्लीज शांत होंगे, कोई बीच में नहीं। प्रियंका जी रुक जाइए। रवि ओझा जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 1 साल रुक जाइए, शांति रखिए।
एक साल में सरकार बदल जाएगी तो कानून बदल देंगे। दिल्ली में चुनाव है क्या एक साल में, या बंगाल में चुनाव है एक साल में? तो फिर इसका मतलब सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। साहब एक बात समझिएगा राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो एक निवेदन करूंगा आपसे। हाँ। आप बहुत देर से जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उनके भीतर जितनी उत्तेजना नहीं है उससे ज्यादा उत्तेजित आप हो जा रहे हैं। हाँ, तो उत्तेजित होऊंगा ना, मेरी उत्तेजना की चिंता आप मत करिए। उत्तेजित आपको होना चाहिए था रवि ओझा, सुन और लीजिए इसलिए ना, उत्तेजित होना चाहिए था कि बंगाल में लोग मर गए। पांडे जी जवाब ले लीजिए ना। तो धिक्कार है कि आपको उत्तेजना नहीं है। जवाब ले लीजिए ना, जब तीखे तीर आप छोड़ते हैं दूसरों पर तो खुद पर भी बोलिए लीजिए। ना, दूसरों को सबक मत दीजिए, आप बोलिए। लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बातें कर रहे हैं, आप सुन लीजिए राकेश पांडे जी, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से और राष्ट्रीय जनता दल से जो भी प्रवक्ता बैठे हैं वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं आपको तुरंत उसके ऊपर में गुस्सा आ जाता है और आप सुनना चाहते हैं केवल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। एक शब्द है निंदनीय, सुन लीजिए, एक शब्द है निंदनीय। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि इस एक शब्द से आपको बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ निंदनीय, सिर्फ निंदनीय। वर्तमान राजनीतिक पद्धति जिस जगह जा चुकी है 2014 के बाद में, जब इस देश में रेल घटनाएं घटती हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो रेल मंत्री भी यही कहता है कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है, निराशाजनक है। कुंभ में जो घटना घटी वहां सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, वहां भी उस सूबे का मुख्यमंत्री यही कहता है कि यह निराशाजनक है। पुलवामा में जो घटना घटी, जहां जितने देश के इतने सैनिक मारे गए, आज तक सीआईडी सीबीआई रवि ओझा मैंने तब भी कहा था कि रवि ओझा मैंने तब भी कहा था कि सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, और निंदा का क्या करूं मैं, और मैं आज भी ये कह रहा हूं कि निंदा का सिर्फ निंदा का क्या करूं मैं। आप अपना गठबंधन नहीं, शिवम रुक जाइए, एक्शन लिया शिवराज साहब, यहाँ पर बैठकर गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है टेलीविजन चैनल पर डिबेट में कि भाई मैं आरजेडी कांग्रेस और सपा से ये चाह रहा हूं कि टीएमसी के खिलाफ बोले। तो भैया गठबंधन धर्म आप लोग निभाइए, मेरा कोई गठबंधन नहीं है, ना मेरा कोई गठबंधन को लेकर मेरा कोई धर्म है।